कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बढ़ गया कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। ये इजराइल के प्रतिशोध की आग है। ये बेंजामिन का बदला है जिसने पूरे लेबनान को थर्रा दिया। चीख पुकार मच गई। ये सिर्फ ट्रेलर है, तबाही का दायरा इससे कहीं ज्यादा था। 23 अप्रैल की सुबह बेलबेक में जब पहला हमला हुआ तो यह तय हो चुका था कि आज लेबनान में बारूदी बवंडर आने वाला है। जिसके बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। विस्फोट पर विस्फोट होते गए। लेबनान किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। हर एक हमला इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर तबाही का बदला है। जितना नुकसान हिजबुल्लाह ने इजराइल को पहुंचाया उसका कई गुना नुकसान पहुंचाकर इजराइल ने अपनी ताकत की नुमाइश की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब है इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाना चाहता है। इसके लिए पहले गाजा की तरह एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसके कुछ दिन बाद ग्राउंड ऑपरेशन करके चुन चुन के हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारेगा। इजराइल ने इस बार हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों को टारगेट किया जिसका इनपुट मोसाद ने दिया था। यानी इजराइल के पास हिजबुल्लाह का पूरा बायोडेटा पहुंच गया है। अब बस इजराइल एक एक करके उसके तमाम कमांड सेंटर को उड़ा रहा है और आखिरी बार हेडक्वार्टर पर करेगा जो बैरूत में है। अभी आईडीएफ जिन जगहों पर हमले कर रहा है उनके नाम सुन लीजिए। बेक्का वैली, बेलबेक, नबाती है, तायरे, मार्जियोम, इक्लिम अल-तुफा। एक एक इलाके में 30 से ज्यादा हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बेका घाटी में हुआ। यह हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहां मौजूद चट्टानों के नीचे छिपकर हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमलों की तैयारी करते हैं। जब जब नसरल्लाह का आदेश होता है यहीं से रॉकेट स्ट्राइक की जाती है। लेकिन जब उसी जगह इजराइल के फाइटर जेट ने इतना बारूद बरसा दिया कि विस्फोट की आवाज में पूरा लेबनान दहल गया। अकेले बेका वैली में 50 से एयर स्ट्राइक की गई, जबकि नाबिते में भी इतने हमले किए गए। कई बम तो रिहायशी इलाकों में भी गिराए गए। ये देखिए कैसे इस इमारत के एकदम पास इजराइल के फाइटर जेट ने बम गिराए।
हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने लेबनान के कार रेडियो और ट्रांजिस्टर हैक करके लोगों को संदेश दिया, जिसमें कहा गया आसपास वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों से 3 किलोमीटर दूर चले जाएं। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने पर जान का खतरा है। इस मैसेज के बाद इजराइल के फाइटर जेट तबाही मचाने निकल पड़े। आईडीएफ ने एक वीडियो भी जारी किया जिस वक्त F-16 में कॉम्बैट पायलट सवार होकर लेबनान में घुसकर विध्वंस मचाने वाले थे, और इसके बाद लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 23 सितंबर की सुबह से ही लगातार हमले किए गए। हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों पर 1 घंटे के भीतर 120 हवाई हमले किए गए। इसके अलावा कुल हिजबुल्लाह के 290 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बमबारी की गई। पहले चरण में हिजबुल्लाह के 180 टारगेट खाक कर दिए गए। दूसरे चरण की बात करें तो आईडीएफ ने 110 ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों में अंडरग्राउंड रॉकेट और मिसाइल गोदाम भी तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह के वो लॉन्च पैड भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए जहां से वो उत्तरी बॉर्डर पर हमले किया करता था। इजराइल के फाइटर जेट के हमलों के दौरान जान बचाकर सैकड़ों लड़ाके भाग गए। अभी लेबनान में एयर स्ट्राइक के कई और दौर चलेंगे। उसके बाद इजरायली सेना लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए उतरेगी। ये उसी की तैयारी का सबूत है। इस वीडियो में देखिए कैसे टैंकों को उत्तरी बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। इन्हीं टैंकों को लेबनान में उतारकर हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट को समतल करेगी आईडीएफ। जबकि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। अब इजराइल ने बदला लिया। अगर इजराइल हमले नहीं करता तो हिजबुल्लाह एक और बड़े हमले की तैयारी में था। मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमले करने वाला था। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोटक ले जाकर हमला करने में सक्षम है। यानी 21-22 सितंबर की रात को हमले करने के लिए 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करके तबाही मचा देता। अगर वक्त पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती। इसीलिए इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइट को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार करना, साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाना, जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। हालांकि इजराइल के हमलों में शामिल होने से अमेरिका ने इनकार किया है, बल्कि अमेरिका का बयान आया है। अगर इजराइल के हमलों की तीव्रता आगे भी इतनी रहती है तो मध्य पूर्व में ऑल आउट युद्ध की संभावना प्रबल है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी अंदेशा जताया है कि जिस तरफ ये युद्ध जाता दिख रहा है, उससे लग रहा है कि लेबनान गाजा बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।